हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगा। तो पहले हम लोग बेसिक लेवल करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चंस लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्पेशल क्लास है, यह कई पार्ट्स में होने वाले हैं, तो सभी बच्चे बने रहोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 20 टर्म, एक सेकेंड, हाँ ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं और आपके पास nth टर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट का nth टर्म क्या है, an इक्वल 2n प्लस 5। और इस nth टर्म से हमको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल 1, 2 और 3 निकालना है। तो पहले हम लोग n1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो इस nth टर्म को देखोगे, a आपका क्या है n, तो n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 2, फिर n की जगह 1 प्लस 5, ये आपका हो गया 7। 2 इंटू 1 2 प्लस 5 7। उसके बाद n के जगह 2 रखेंगे तो a2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 9। उसके बाद a3 करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 5 यानी कि 11। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गया बच्चों, 7, 9 और 11। आप लोग इस तरह से मेंशन कर दोगे अपने आंसर शीट में। फर्स्ट 3 टर्म्स आपका है 7, 9 एंड 11। उसी तरह सेकेंड nth टर्म क्या है बच्चों, an इक्वल n माइनस 3/4। तो फर्स्ट 3 टर्म्स यहाँ भी निकालने हैं, तो n इक्वल 1, 2 और 3 लेकर बनाएंगे। तो पहले हम लोग n1 निकालते हैं यानी फर्स्ट टर्म। तो a n के जगह 1, n माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस 2/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे -1/2। अब 2 लेते हैं तो a2 क्या हो जाएगा, तो n के जगह 2 माइनस 3/4 यानी -1/4। उसी तरह a3 लेते हैं तो n के जगह 3 रखोगे, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0/4 आपका हो गया 0। तो 3 टर्म क्या हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स इस nth टर्म का, फर्स्ट 3 टर्म्स आर आपका हो गया -1/2, -1/4 और 0। तो इस तरह बच्चों आप पहले जितने भी टर्म्स तक का निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। आपके पास बस दिया रहेगा nth टर्म या nth आपका सीक्वेंस का दिया रहेगा, आप उससे क्या कर सकते हो, मतलब एक तरह समझो कि इक्वेशन दिया रहेगा, यहाँ पे n 1 2 3 लेकर बना दोगे। बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। चलो नेक्स्ट है बच्चों हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक कई पार्ट्स में बनेगा ये लेक्चर। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। आपके पास ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, an n माइनस 1, 2 माइनस n और 3 प्लस n। अब यहाँ पे हमको 20 टर्म निकालना है, तो n इक्वल क्या है 20। तो a n के जगह 20 फिट करेंगे, यहाँ पर n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, 2 माइनस n यानी 2 माइनस 20 प्लस इंटू 3 प्लस n यानी 3 प्लस 20। अब इसको सॉल्व कर दो, 20 माइनस 1 19, 2 माइनस 20 माइनस 18 और 3 प्लस 20 23। सारा को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, आप लोग कर लोगे ना, एक बार हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 19 इंटू 18 इंटू 23 आपका आ जाएगा -7866। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म्स आर। आपके पास 3 क्वेश्चन दिया है और फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। an इक्वल हो जाएगा n इंटू n प्लस 2। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब n इक्वल क्या माने 1 2 3 4 5।
आप सभी में n का वैल्यू फिट करेंगे। तो अगर n 1 लेते हैं तो a1 n की जगह 1, फिर 1 + 2 यानी हो जाएगा 3। उसके बाद सेकेंड टर्म यानी a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रखो, 2 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a3 यानी कि थर्ड टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह 3, 3 + 2 यानी कि 15। a4 निकालते हैं, n की जगह 4 रखो, 4 4 + 2 यानी हो जाएगा आपका 24। उसी तरह a5 निकालेंगे तो n की जगह 5 रखेंगे, 5 + 2 यानी हो जाएगा 50। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारा आ गया 3, 8, 15, 24 और 50। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, देख लो सेकेंड नंबर क्या है, an = n/n+1। तो फिर यहाँ फर्स्ट 5 टर्म है यानी n = 1 2 3 4 5 लेंगे, तो a n के जगह 1 ले लेंगे, तो n आपका 1 / 1 + 1 यानी 1/2। उसी तरह सेकेंड टर्म यानी कि n के जगह 2 लेते हैं, तो 2 रखो, n के जगह 2 + 1 यानी कि 2/3। उसी तरह a3 ले लेते हैं, तो n के जगह 3 / 3 + 1 यानी कि 3/4। उसी तरह a4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 / 4 + 1 यानी कि 4/5। उसी तरह फिफ्थ टर्म ले लेते हैं, तो n के जगह 5 / n+1 यानी कि 5 + 1 5/6। तो फर्स्ट 5 टर्म आपका ये आ गया। सेकेंड सीक्वेंस है। थर्ड है बच्चों आपका क्या, थर्ड है आपका an = 2 का पावर n। तो यहाँ भी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं, तो n = 1 2 3 4 5 ले लेंगे। n के जगह पहले 1 लेते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो 2 का पावर 1 यानी कि 2। a2 क्या हो जाएगा, तो 2 n के जगह 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। n के जगह 3 रखते हैं, तो 2 n के जगह 3 8 हो गया बच्चों। a4 ले लेते हैं, 2 4 कितना हो जाएगा, 16। a5 ले लेते हैं, तो 2 का पावर 5 यानी कितना हो जाएगा, 32। तो फर्स्ट 5 टर्म क्या हो गया आपका, 2 4 8 16 और 32। तो बच्चों ये है हमारा फर्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आपका ये आपका दिया हुआ है, जिसका nth टर्म क्या है आपका an = 4n-3। कौन सा टर्म निकालना है, a17 मतलब कि n = 17 ले लो। तो an है, n के जगह 17, 4 n के जगह 17 ले लेते हैं, -3। अब इसको सॉल्व कर दो, 64 - 3 यानी 63। 17 × 4 कितना हो जाएगा, अब a24 निकालना है, मतलब n = 24। तो a24 क्या हो जाएगा, 4n-3, 4 n के जगह 24 - 3 96 - 3 यानी कि 93। तो a17 और a24 हमने निकाल लिया। a17 मतलब 17th टर्म और a24 का मतलब 24th टर्म। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द 7 टर्म। 7 टर्म निकालना है यानी a7 निकालना है, और हमारे पास n टर्म का सीक्वेंस दिया हुआ है, an = n² / 2n। तो a7 टर्म निकालना है, मतलब n = क्या है, 7। a7 n के जगह 7 का स्क्वायर / 2 n हो गया 7। 7 स्क्वायर को लिख सकते हो 7 × 7 / 2 × 7 कैंसिल, तो 7/2। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इज द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, एक सीक्वेंस जिसका nth टर्म क्या दिया हुआ है आपका, nth टर्म दिया हुआ है -1 का पावर n-1 × n3। तो a9 निकालने, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, 9। तो a n के जगह 9 रख देते हैं, -1 n-1 मतलब 9 - 1 और n का पावर 3, n आपका 9 है, 9 का पावर 3। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, -1 का पावर 8 और 9 को 3 टाइम करोगे, 9 का पावर 3 क्या होगा, 729।
अब -1 को 8 टाइम करोगे तो माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस का पावर कोई ऑड नंबर हो तो क्या होगा, माइनस होगा। ये तो बचपन का चीज़ है बच्चों। तो -1 का पावर 8 करेंगे तो 1, और माइनस का पावर बच्चों 8 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, इंटू 7 to 9 आपका आ गया टोटल 7 to 9। तो 9th टर्म आपका आ गया 7 to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द 20th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, जिसका nth टर्म ये है, यानी कि nth टर्म क्या है सीक्वेंस का, n इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n+3, और 20 टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल हो गया 20। तो बस a n की जगह 20 डालो, 20 -2 डिवाइडेड बाई 20+3। तो 20 इंटू 20 - 2 कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 23, 360। 20 इंटू 18 360 डिवाइडेड बाई 23। तो ये हमारा हो गया 20th टर्म। नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब बच्चों क्या निकालना है, आपके पास एक सीक्वेंस का nth टर्म है। क्या nth टर्म है, an इक्वल 3an-1 + 2, और आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। तो देखोगे बच्चों, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है, a1 तो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म तो निकाल कर दिया है, तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो n इक्वल क्या होगा, 2, 3, 4 और 5 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म बच्चों n इक्वल 1 नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका कंडीशन भी है कि n का वैल्यू 1 से अधिक लेना है, मतलब 2, 3, 4, 5 तक क्यों गए, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म ही निकालने हैं जिसमें एक टर्म ऑलरेडी है। तो चलो बच्चों, इस n टर्म में हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू फिट करते हैं। पहले 2 लगाओ, a 2, 3a, n के जगह क्या होगा 2 - 1, तो 2 - 1 क्या हो गया 1 + 2। तो 3a1 बच्चों हमारा दिया हुआ है कितना 3, अब +2 कितना हो जाएगा 3, 3, 9 to 11, a2 हमारा आ गया 11। अब a3 निकालते हैं, तो इसी इक्वेशन में फिट करो 3a और n-1 मतलब 3 - 1 यानी कि 2 और +2, तो 3 इंटू a2 बच्चों देखो कितना 11 है ना, अब प्लस क्या हो गया 2 यानी कि 33 to 35 हो गया आपका, 33 + 2 35। अब हम लोग निकालते हैं a4, 3a, n के जगह 4 - 1 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 3a का पावर a3 क्या थर्ड टर्म निकाले अभी बच्चों 35, अब +2 हो जाएगा यानी कि 107। 35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 105 और 2 प्लस कर दोगे 107। अब हम लोग निकालते हैं a5, 3a, n-1 यानी कि 5 - 1 4 + 2, 3a फोर्थ टर्म बोला जा रहा है, फोर्थ टर्म है 107 + 2। अब मल्टीप्लाई करो बच्चों, 107 में 3 से पहले करो, 3 × 7 21, 2 हो गया, और 313 यानी कि 321 + 2 323। तो फर्स्ट 5 टर्म आ गया बच्चों 3, उसके बाद 11, 35, 107, 325। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स अपना आ गया, 3 तो दिया हुआ था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 35, फोर्थ टर्म 107 और फिफ्थ टर्म 23। और यहाँ पे एक और चीज़ निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगा, बस इस सीरीज को ही प्लस में दिखा दो, 3 + 11 + 35 + 107 + 323। तो ये है बच्चों, इस तरह से हमारा क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बनता चला जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन और ये सारा रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो देखो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है और सीक्वेंस का nth टर्म ये है, यानी an इक्वल
an-1 डिवाइडेड बाई n। तो बच्चों n इक्वल 1 लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिया हुआ है, तो सीधे n इक्वल 2 लेकर करते हैं। 2 3 या 1 ले लो, 1 2 के इक्वल होना चाहिए, 2 से बड़ा, तो 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 तक ही ले सकते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म का बोला जा रहा है और a1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो n इक्वल पहले हम 2 करते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म निकालते हैं। तो n के जगह 2 दे दिए, a हो गया n आपका n-1 यानी कि 2 - 1 1 डिवाइडेड बाई n कितना है 2। तो a1 कितना हमारा दिया हुआ है -1/2, a2 आ गया। अब n इक्वल a3 कर 3 निकालते हैं, यानी कि a3 क्या होगा n-1, n के जगह 3 - 1 लेंगे तो 2 होगा डिवाइडेड बाई n कितना है 3। तो a2 अभी निकाले ना बच्चों, -1/2 और डिवाइडेड बाई 3, तो इसको करेंगे तो -1/6 आ जाएगा। देखो बच्चों -1/2 तो ऑलरेडी है, उसके बाद ये डिवाइड है। अब इसके बाद क्या होता है 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा तो -1 × 1 -1 और 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। अब हम लोग n इक्वल 4 लेते हैं, यानी फोर्थ टर्म, तो n-1 यानी 4 - 1 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n यानी कि 4। अब इसको सॉल्व कर लो, a3 अभी हमने निकाला -1/6 और डिवाइडेड बाई 4 यानी -1/24। उसी तरह a5 ले लेते हैं, तो a क्या होगा 4 हो जाएगा ना, n-1 यानी 5 - 1 4 डिवाइडेड बाई 5। a4 कितना निकाले -1/24 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे तो क्या हो जाएगा 120। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारा क्या आ गया, फर्स्ट 5 टर्म्स आ गया बच्चों -1/24 -1/20, सॉरी यहाँ से फर्स्ट टर्म है -1 और सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है -1/6 -1/24 फोर्थ और -1/120। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज कैसे लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हो जाएगा तुम्हारा, सबको प्लस में दिखा दो, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बनकर रेडी हो गया बच्चों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। देखो a1 और a2 दिया हुआ है हमारा, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म 2 हो गया, सेकेंड टर्म भी बच्चों 2 हो गया, a1 a2 दोनों इक्वल है 2 है। अब हमको निकालना है जो 2 से बड़ा हो, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म में, यानी क्या करेंगे n इक्वल 3 4 5 ले लेंगे और सीक्वेंस का nth टर्म दिया है n इक्वल an-1 -1, तो n3 लेते हैं अगर, तो a3 - 1 2 हो जाएगा -1, a2 कितना है बच्चों 2 - 1 क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद a4 लेते हैं, a4 क्या होगा, तो an-1 यानी 4 - 1 3 -1, a3 कितना निकाले बच्चों, अभी निकाले 1 और -1 0 हो जाएगा। अब a5 लेते हैं, यानी n के जगह 5, तो n-1 यानी 5 - 1 4 -1, तो a4 कितना आया 0 आया है बच्चों, अब -1 यानी कि -1। तो फर्स्ट 5 टर्म आपका क्या हो गया, फर्स्ट 5 टर्म्स आर 2 2 फिर 1 फिर 0 फिर -1 और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज है, इसको प्लस में दिखा दो, प्लस करके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, अच्छा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट, फाइंड द 5th एंड 19 टर्म ऑफ द सीरीज। देखो बच्चों एपी का पहचान करने का तरीका क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए, एक सीरीज दिया रहेगा जिसका कॉमन डिफरेंस आ रहा हो। कॉमन डिफरेंस का मतलब
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे पहचान करते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो देखो 10 8 6 4 2 2 घट रहा है, तो एक ही नंबर से घटते जाए, एक सीरीज से दूसरा सीरीज का डिफरेंस, सॉरी एक नंबर से दूसरे नंबर का डिफरेंस, या सेम नंबर से बढ़े, वो हमारा कह सकते हो एपी में। सीधा सीधी है, प्लस माइनस का गेम है। तो यहाँ पे nth टर्म निकालना है बच्चों, यानी 5th टर्म और 19 टर्म निकालना है। तो पहले फार्मूला देखो, an या tn, nth टर्म क्या होता है एपी का, या तो an लिख सकते हो या tn। इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, n हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे निकालेंगे। तो बच्चों 5th टर्म निकालना है। सीरीज क्या है अपने पास, 10 8 6 4 डैश, ये आपका एपी में है। तो ए हमारा दिया हुआ है 10, डी कितना होगा, कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस थर्ड या थर्ड माइनस सेकेंड, तो 8 माइनस 10 ले लो या 6 माइनस 8 ले लोगे, -2 आएगा। कैसे लिए, 8 माइनस 10 या 6 माइनस 8। अब नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n इक्वल क्या है, या 5 भी निकालने हैं और 19 भी निकालने हैं। तो चलो बच्चों ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है, तो an या tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमको निकालने हैं कौन सा टर्म, पहले 5th टर्म निकालते हैं। तो a5 इक्वल a की जगह क्या हो जाएगा, 10 ले लेते हैं, अब प्लस n कितना है 5, अब माइनस 1, 4d लिख सकते हैं बच्चों। n की जगह 5 माइनस 1 और 4d, और 10 प्लस 4 और d कितना है -2, d आपका कितना है -2 है। तो 10 माइनस 8 हो गया, यानी कि 2 बच्चों। उसी तरह 19 टर्म निकालेंगे, a19, तो सेम फार्मूला लो, a प्लस n माइनस 1, a कितना है 10, n माइनस 1 यानी कि 19 माइनस 1 18 इंटू डी हो जाएगा। तो 10 प्लस 18, d कितना है मेरे बच्चों -2, तो 10 प्लस माइनस माइनस 36 यानी कि -26। अगर आपसे पूछा जाता है nth टर्म भी निकालने को, तो यहाँ पे क्या करते हैं, an हो जाता है, फार्मूला वही अप्लाई करते हैं बच्चों। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पे क्या करते हैं, सब वैल्यू रख दो। a कितना है, फर्स्ट टर्म 10, तो n के जगह n ही रह जाता, क्योंकि nth टर्म निकालने हैं, तो n के जगह n रख देते हैं, और d कितना हो जाता है -2, जो कि हम लोगों ने निकाला था अभी। 10 -2 को प्लस n से करेंगे मल्टीप्लाई, -2n, मतलब कि n माइनस 1 में -2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -2 अब प्लस n, -2n, अब -2 इंटू -1 प्लस 2, आपका हो जाएगा 12 माइनस 2n, 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस n हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो रिक्वायरमेंट नहीं था, क्वेश्चन में तो यही 2 चीज़ निकालने थे, 5th टर्म और 19th टर्म। अगर दे देता है nth टर्म, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी। देखो बच्चों nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है, nth टर्म एपी में निकालने का फॉर्मूला ये होता है, या तो an से इंडिकेट कर सकते हो या tn से। क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी। आपका ये एपी का सीरीज दिया है और बोला जा रहा है कि 58 जो है कौन सा टर्म आएगा। तो जैसे आपसे पूछे ये 1 कौन सा टर्म है, तो फर्स्ट टर्म। आपसे पूछा जाएगा सेकंड कौन सा टर्म है, तो बोलोगे 4। थर्ड टर्म कौन सा है, तो बोला जाएगा 7। उसी तरह 58 जो है कौन सा नंबर का टर्म है, जैसे 7 क्या है, थर्ड टर्म है, 4 है आपका सेकेंड टर्म है। उसी तरह इस सीरीज में एक 58 भी नंबर है, लेकिन आपको बताना है कौन सा नंबर आता है, कौन सा टर्म आता है। तो सिंपल है, पहले क्या करो, पहले जो सीरीज लिखा हुआ लिख लो 1 4 7, एपी में है ना, देखो सेम 3 3 से बढ़ रहा है आपका, तो मतलब ये एपी का सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए कितना हो गया 1, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट
या थर्ड माइनस सेकेंड क्या हो जाएगा 3। और ये जो है ये कौन सा टर्म निकालना है, तो फिलहाल इसको nth टर्म मान लो 58। तो विच टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म इसका निकालना है, n निकालना है बच्चों। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं an या tn यानी कि nth टर्म का फार्मूला होता है AP में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है आपका 58 यानी कि nth टर्म दिया हुआ है 58, a हो गया 1 प्लस n तो निकालना है बच्चों, तो n माइनस 1, d कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे बच्चों। अब यहाँ पे क्या करते हैं 58 1 प्लस 3n माइनस 3 यानी कि 3n माइनस 2 होगा। अब ये यहाँ पे क्या करना 2 इधर प्लस हो जाएगा, तो 58 प्लस 2 इक्वल 3n। तो 3n कितना हो गया 58 प्लस 2 60। तो n कितना हो जाएगा 60/3 यानी कि 20। यानी कि ये जो 58 है इस सीरीज का कौन सा टर्म है 20th टर्म। तो लिख दो हेंस 58 इज द 20th टर्म इन द गिवन AP द गिवन सीरीज। तो ये भी बन गया बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इज 128 ए टर्म ऑफ द सीरीज। आपको बताना है कि क्या 128 इस सीरीज का कोई नंबर हो सकता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 16 क्या इस नंबर का सीरीज है, तो बिल्कुल इस सीरीज का 16 इस सीरीज का नंबर है, तो बिल्कुल है। 11 है, उसी तरह 128 है या इस सीरीज में या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो इसमें भी क्या है, आप पहले सीरीज ले लो 6 प्लस 11 प्लस क्या हो जाएगा 16 प्लस डैश डैश। अब यहाँ पे बच्चों a कितना है, a हो गया आपका 6। d कैसे निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड कितना आएगा 5 आएगा। इसको थोड़े देर के लिए हम क्या करते हैं nth टर्म मान लेते हैं, यानी कि मान लो लेट बी an कितना है 120 यानी कि nth टर्म क्या मान लिए 128। अब हम क्या निकालने का कोशिश करें, हम चेक करते हैं n निकालने का। तो बस फार्मूला अप्लाई करो, nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना दिया है, कितना माने हैं 128 मान लिए हैं। a आपका है 6, क्योंकि हमको इसी को ना चेक करना है। तो n क्या nth टर्म क्या मानोगे 128 मानोगे, तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना कि ये कौन सा टर्म है या टर्म है भी कि नहीं है। a हमारा हो गया 6, n निकाल कर देखना है, तो n माइनस 1 और d कितना हो गया 5। अब यहाँ हो जाएगा 128 6 प्लस क्या हो जाएगा 5n माइनस 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 128 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 प्लस 5n। अब सॉल्व करते जाओ, 1 इधर आएगा तो 128 माइनस 1 इक्वल 5n। तो इसको इधर उधर कर दो, 5n इक्वल 127, इधर का उधर चला गया। तो n कितना होगा 127/5 यानी कि 5 to 10 आपका 2 बचा 27 25 25.4 आ रहा है बच्चों। मतलब कि n जो है n क्या है नंबर क्या होना चाहिए इंटीजर में होना चाहिए। ये बच्चों फ्रैक्शन में आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। तो इस केस में क्या है कि जब इंटीजर में n नहीं आया तो माना जाएगा कि ये इसका कोई भी टर्म नहीं। इसका अगर ये n इक्वल 25 आता या 24 आता तब कह सकते थे कि 128 इस सीरीज़ का नंबर है, लेकिन नंबर इंटीजर में नहीं आया है तो क्या होगा, हेंस 128 इज नॉट एनी टर्म इन द गिवन सीरीज। ओके बच्चों, कोई भी टर्म में नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट है, the 9th and 19th term of the series in AP are respectively 35 and 75. Find the series and 26th term। क्या निकालना है बच्चों, 9th टर्म निकालना है और 19th टर्म निकालना है सीरीज में, जिसका 35 75 दिया। 9th टर्म क्या है 75 और 19th टर्म क्या दिया 9th टर्म दिया 35, 19 टर्म दिया 75। तो सीरीज निकालना है और 26 टर्म निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 9th टर्म है 35 यानी कि A9 जो है वो कितना है 35 और 19 टर्म दिया 75 यानी कि A19 कितना हो गया 75।
अब बच्चों A9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल 35। देखो कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला से। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n 9 है ना, तो n के जगह 9 रखोगे तो 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 हो जाएगा ना, 8D, 8A प्लस 8D। इसको एक इक्वेशन बना देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। A19 को क्या लिखेंगे, A प्लस और n के जगह 19 रखेंगे, 19 माइनस 1D यानी कि 18D इक्वल हो गया 75। ये सेकेंड इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th वाला अप्लाई कर देना है, माइनस कर दो। ये आपका क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 18D प्लस 8D माइनस 10D, माइनस 75 प्लस 35 कितना आ जाएगा, माइनस 40। तो D कितना हो जाएगा आपका, माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 10 यानी कि 4। तो D जब 4 आ गया तो पुटिंग D इक्वल 4 इन इक्वेशन फर्स्ट या एनी इक्वेशन फर्स्ट में ही फिट कर देते हैं। A प्लस 8D इक्वल 35, A रहने दो प्लस 8D के जगह क्या आ गया, 4 इक्वल 35, A प्लस 32 इक्वल 35। यहाँ पे क्या होगा, A ये उधर चला जाएगा, 35 माइनस 32 यानी 3। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। बच्चों जब भी AP का कुछ भी निकालना हो तो दो चीज़ हमको चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, ठीक है, तभी तो निकाल सकते हो ना। अब हमें A और D निकालने के बाद सीरीज निकालना है। तो सीरीज कैसे निकालोगे, तो सीरीज कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, 3। सेकेंड टर्म क्या हुआ, प्लस 4 आया, यानी कि प्लस 4 वही बढ़ता जाएगा। तो 3 में 4 प्लस कर दो 7, 7 में प्लस 4 कर दो 11, 11 में प्लस 4 कर दो 15। इस तरह से सीरीज बन जाएगा। साथ में 26 टर्म बोला गया है, तो 26 टर्म कैसे निकालेंगे, A26 क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 यानी कि 26 माइनस 1 यानी कि 25D। A अपना आया है कितना, 3 प्लस 25 और D कितना है बच्चों, 4 है। तो 3 प्लस 25 इंटू 4 100 यानी कि 103। तो 26 टर्म भी हमारा आ गया 103। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5x 9 आर इन AP। क्या निकालना है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5x 9 आर इन AP। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, x का वैल्यू निकालना है। तो हमारा दिया हुआ है 3 नंबर 5x 19 और ये किस में है, AP में है। यहाँ पे देखोगे ये जो है फर्स्ट टर्म हो गया यानी कि A1 या A5। फर्स्ट टर्म को बच्चों A से दिखाते हैं। ये बच्चों सेकेंड टर्म हो गया यानी कि A2 हो गया आपका कितना, x। और 19 क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया 19। तो अब A3 की कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लो इस तरह से। n का फार्मूला यानी कि nth टर्म का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह क्या लेंगे, 3 लेंगे ना, तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 2D इक्वल कितना हो जाएगा, 19। A अपना दिया हुआ है 5, अब प्लस 2D इक्वल हो जाएगा 19। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा बच्चों, 5 उधर जाएगा ना, 19 माइनस 5 यानी कि 14। तो D कितना निकल जाएगा अपना, 14/2 यानी कि 7। तो जब A मेरे पास आ गया, D आ गया, तो क्या निकालना है, x मतलब सेकेंड टर्म निकालना है A2। तो बस ये फॉर्मूला में अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला है, A प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 D। तो 2 माइनस 1 1, 1 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो D हो जाएगा, यानी कि A प्लस D निकालने हैं। A हो गया 5 प्लस D कितना हो गया 7 यानी कि 12। तो A2 निकल गया ना, हेंस x हमारा क्या आ गया 12, क्योंकि x हमारा कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। तो ये था, हो गया, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। नेक्स्ट, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या निकालने होंगे, पहले n निकालने होंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं।
फाइंड द मिडिल टर्म में ये आपका एपी का दिया हुआ है 357, ये आपका एपी हो गया। ये सीरीज आपका एपी में है, दो बढ़ रहा है तो एपी में है। ए कितना हो जाएगा 3, डी कितना हमारा हो जाएगा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और एन कितना होगा वही तो निकालना। इसको क्या मान लो, एन ए टर्म मान लो 51, तो क्या निकाल ले, एन निकालते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए एन चाहिए बच्चों। फार्मूला अप्लाई करो, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हमारा ले लेंगे 51, ए हो गया 3 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना हो गया 2 हो गया बच्चों। तो 51 3 2 प्लस एन क्या होगा 2n माइनस 2, यानी कि 1 प्लस 2n हो जाएगा। अब 1 को इधर ले आओ तो 51 माइनस 1 इक्वल 2n, तो यहाँ पे क्या होगा 50 इक्वल 2n। तो n कितना होगा बच्चों 50, इधर डिवाइड हो जाएगा 2 से, यानी कि 25, तो n 25 आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, मिडिल टर्म मतलब n प्लस 1/2, यानी कि 25 प्लस 1/2, यानी 26/2, यानी कि 13, यानी कि मिडिल टर्म कितना आ गया 13। तो अब मिडिल टर्म को निकालना है ना, तो मिडिल टर्म आपका कितने टर्म तक का हो रहा है 13 टर्म तक का हो रहा है। तो अब निकाल लो A13। तो A13 कैसे लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन के जगह 13 लेते हैं, तो 13 माइनस 1 डी, यानी कि 12d, और a अपना कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, अब प्लस 12, और d कितना दिया हुआ है 2, d हमने 2 निकाला, तो 3 प्लस 24 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये था बच्चों बेसिक्स, थोड़ा बेसिक्स था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार फिर से इसको रिपीट करके चेक कर लोगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बच्चों ये पार्ट 1 है। इसी तरह से एक सीरीज बनेगा जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।